हेलो दोस्त, मैं सोनू कुमार आरएमएस वर्ल्ड स्टडीज़ में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आइए हम लोग बिहार के इस सीरीज़ में अगला टॉपिक को अध्ययन करते हैं। हम लोग बिहार को अभी तक कितने टॉपिक अध्ययन किए हैं, तो देखते हैं कि हम लोग बिहार में अभी तक 3 टॉपिक को अध्ययन कर चुके हैं। पहला टॉपिक क्या अध्ययन किए थे? पहला में हम लोग देखे थे बिहार की अवस्थिति और सीमा। दूसरा क्या देखे थे? बिहार के राजनीतिक परिदृश्य देखे थे। तीसरा क्या देखे थे? बिहार की जनगणना। और चौथा आज हम लोग क्या देखेंगे? आज चौथा टॉपिक देखेंगे बिहार की भौगोलिक संरचना के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि बिहार की भूगर्भीय संरचना कैसे और किस तरह हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि बिहार का जो भूखंड है, बिहार का भूखंड अपने भूवैज्ञानिक संगठनों में चतुर्थ कल्प से लेकर कैम्ब्रियन पूर्व कल्प के शैल समूहों के निर्माण से हुआ है। ठीक है दोस्त, आइए इसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं कि बिहार की भौगोलिक संरचना को कितने भागों में बिहार में बांटा गया है। तो बिहार की भौगोलिक संरचना को बिहार में 4 भागों में बांटा गया है। पहला आर्कियन युग की संरचना, दूसरा विंध्यन समूह की संरचना, तीसरा टर्शियरी संरचना और चौथा क्वाटरनरी संरचना। इसी चारों वर्गों को हम लोग विशेष डिटेल से अध्ययन करेंगे। और इसमें आज हम लोग पहला जो है आर्कियन युग की संरचना के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो आइए जानते हैं आर्कियन युग संरचना के बारे में। जैसे कि आर्कियन युग के बारे में भूवैज्ञानिकों के अनुसार बताया जाता है कि प्रारंभिक काल से लेकर बाद के क्रम तक अनेक भौगोलिक हलचलें इस धरातल पर होती रहती थी। ठीक है, प्रारंभिक काल से लेकर और बाद तक, अभी तक बाद के क्रम में अनेक भौगोलिक हलचलें होती रहती थी। और पृथ्वी की तरल अवस्था से ठोस होने के क्रम में जिस चट्टान का निर्माण हुआ है, उस चट्टान को हम लोग क्या कहते हैं? आर्कियन युग की चट्टान बोलते हैं। उस चट्टान को क्या बोलते हैं हम लोग? आर्कियन युग की चट्टान बोलते हैं। फिर से सुन लीजिए, आर्कियन युग की चट्टान किसे कहते हैं? तो आर्कियन युग के चट्टान को भूवैज्ञानिक के अनुसार आरंभिक काल से लेकर बाद के क्रम में अनेक भौगोलिक हलचलें इस धरातल पर होती रहती थी। और पृथ्वी पर तरल माध्यम से ठोस तरल अवस्था से ठोस अवस्था के होने के क्रम में जिस चट्टान का निर्माण हुआ है, उस चट्टान को हम लोग क्या कहते हैं? आर्कियन युग की चट्टान कहते हैं। तो वही देखते हैं कि आर्कियन युग की चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया है। तो आर्कियन युग के चट्टानों को 2 वर्गों में बांटा गया है। आर्कियन युग के चट्टानों को कितना बांटा गया है? तो आर्कियन युग के चट्टानों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा आर्कियन क्रम की चट्टानें, दूसरा हो जाएगा धरवार क्रम की चट्टानें। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं आर्कियन युग के क्रम के चट्टानों को जाने गए हैं किसे कहते हैं। आप दूसरा देखते हैं धरवार युग के चट्टान। धरवार युग की चट्टान किसे कहते हैं? तो इसमें हम लोग देखते हैं कि धरवार युग की चट्टानों में जो इसका विकास कैसे हुआ है। तो धरवार युग चट्टानों का विकास आर्कियन युग की जो आर्कियन क्रम की चट्टानें होती हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानों में अपवर्तन यानी क्षेपण से जो प्रारंभिक रूपांतरण होता है, प्रारंभिक रूपांतरण में जो चट्टानों का निर्माण होता है, उसको हम लोग धरवार क्रम की चट्टानें कहते हैं। और धरवार क्रम की चट्टान का नाम धरवार क्रम क्यों पड़ा? तो धरवार क्रम के चट्टानों का नाम धरवार इसलिए पड़ा है क्योंकि यह कर्नाटक राज्य के धरवार जिले में बहुमूल्य खनिज पाए जाने के कारण इस शैल चट्टानों का नाम धरवार शैल समूह पड़ गया। यहाँ पर बहुमूल्य खनिज पदार्थें पाई जाती थी, इसलिए इस शैल समूहों का धरवार शैल समूह नाम पड़ गया है। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि बिहार में आर्कियन क्रम की चट्टानें
किन किन जिलों में पाई जाती है। तो हम लोग मैप के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पर कि बिहार में आरके मिल के चट्टानें किन किन जिलों में पाई जाती है। तो पहला हो गया कौन सा जिला, गया जिला। गया आप मैप में देखिएगा तो यहाँ पड़ता है, गया जिला यहाँ पड़ेगा, गया जिला यहाँ पड़ेगा। और मुंगेर पड़ता है यहाँ पर, मुंगेर प्रमंडल भी हो जाएगा। और जो गया जिला है किस प्रमंडल में आता है, आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके, अगर आपको पता होगा कि गया जिला किस प्रमंडल में आता है बता दीजिए, नहीं तो हम आगे बताएंगे। फिर मुंगेर हो गया, मुंगेर बताइए मुंगेर जिला किस प्रमंडल में आता है। मुंगेर प्रमंडल मुंगेर जिला हो गया। तीसरा हो गया शेखपुरा। 3 जिला में ये आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। शेखपुरा यही तो हो जाएगा। हम बताते हैं, आप लोग को ध्यान होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि गया किस प्रमंडल में पड़ता है, मुंगेर किस प्रमंडल में पड़ता है और शेखपुरा किस प्रमंडल में पड़ता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे बताते हैं, गया पड़ता है मगध प्रमंडल में और मुंगेर पड़ता है मुंगेर प्रमंडल में और शेखपुरा पड़ता है मुंगेर प्रमंडल में। आगे देखते हैं, आगे इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि धरवार क्रम। अब देखते हैं कि अब आते आर्कियन क्रम। देखते हैं कि आर्कियन क्रम की चट्टानों के आयु, आर्कियन क्रम की चट्टानों का आयु कितना है, 450 से 60 करोड़ वर्ष पूर्व, 60 करोड़ वर्ष है। 450 से 60 करोड़ वर्ष आर्कियन क्रम की चट्टानों की आयु है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि धरवार क्रम की चट्टान। धरवार क्रम की चट्टान के बारे में अब जान ही गए हैं। अब ये देखते हैं कि बिहार में धरवार क्रम की चट्टानों का विस्तार किन किन जिलों में है। आइए हम लोग देखते हैं कि धरवार क्रम की चट्टानें बिहार के दक्षिणी जिले में पाई जाती है और दक्षिणी जिलों में किन किन जिलों में पाई जाती है उसके बारे में जानते हैं। धरवार क्रम की चट्टानें बिहार के दक्षिणी जिलों में पहला जिला मुंगेर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा जमुई, तीसरा हो जाएगा नवादा, फिर बिहार शरीफ, फिर खगड़िया। ये सब क्षेत्रों में धरवार की शैल समूह या चट्टानें पाई जाती हैं। और इस शैल समूह में ये यहाँ पर धात्विक या खनिज की मात्रा अधिक पाई जाती है। धरवार शैल समूह जैसे कि आप लोग जानते हैं कि केसिस का यहाँ पर चट्टानें अधिक पाई जाती हैं। खनिज की यहाँ पर बहुलता होती है। कहाँ पर, धरवार शैल समूह में खनिजों की बहुलता होती है, धातुओं की बहुलता होती है। और वहीं पर गोंडवाना शैल समूह में क्या होता है, गोंडवाना शैल समूह से हम लोग कोयला प्राप्त करते हैं। देखते हैं कि भारत में सबसे अधिक कोयला प्राप्त किससे किया जाता है, तो गोंडवाना शैल समूह से सबसे अधिक कोयला प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आगे देखते हैं कि जो अभी जो धरवार शैल समूह है, धरवार शैल समूह में एक पहाड़ी पाया जाता है। धरवार शैल समूह में एक पहाड़ी पाया जाता है। वो पहाड़ी के नाम क्या है, तो खड़गपुर के पहाड़ी। खड़गपुर के पहाड़ी, खड़गपुर के पहाड़ी का क्षेत्रफल कितना है, खड़गपुर के पहाड़ी का क्षेत्रफल 1300 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी ऊंचाई कितना है, इसकी ऊंचाई है 450 मीटर। खड़गपुर पहाड़ी का ऊंचाई कितना है, 450 मीटर। और खड़गपुर पहाड़ी का जो उसमें चट्टानें पाई जाती है, किन के रूप में पाई जाती है, तो इसमें ग्रेनाइट, सेल, स्लेट, क्वार्टजाइट चट्टानें पाई जाती हैं। इसमें तो खड़गपुर पहाड़ी में ग्रेनाइट, सेल, स्लेट, क्वार्टजाइट चट्टानें पाई जाती हैं। और इसी क्रम में आगे देखते हैं विंध्यन समूह की चट्टानें। विंध्यन समूह की चट्टानें, देखिए ये जो है ना, विंध्यन समूह की चट्टानें कहाँ पाई जा रही है, तो ये उत्तर, आपको पता ही होगा, ही बिहार का मैप है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये मैप हो गया। तो आपको पता है कि ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम है। उत्तर में क्या है, नेपाल है। दक्षिण में क्या है, झारखंड है। पूरब में क्या है, तो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश है। तो ये जो है यहाँ पर कौन सा जिला आएगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। यहाँ पर रोहतास जिला आएगा।
वही बता रहा है कि विंध्यन समूह की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? रोहतास जिला में, रोहतास और कैमूर। और आगे यहाँ पर देख लीजिए, ये जो देखते हैं मैप में, तो ये जो मैप में इंडिकेशन कर रहा है किस चीज़ का? ये टर्शियरी वाली चट्टानों का मैप में इंडिकेशन कर रहा है कि यहाँ पर क्या चीज़, कौन सी चट्टान पाई जाती है? यहाँ पर टर्शियरी वाली चट्टानें पाई जाती हैं। और यहाँ पर कौन चट्टानें पाई जाती हैं? ये कौन सा जिला हो गया? तो ये आपका पश्चिमी चंपारण जिला हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण जिला में मात्र क्या है? तो टर्शियरी वाली चट्टानें पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, बिहार का एकमात्र जिला है जहाँ पर टर्शियरी चट्टानें पाई जाती है, तो पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, उसी को बोलते हैं हिमालय का तराई क्षेत्र भी बोलते हैं। अब विंध्यन समूह कहाँ पाया जाता है? तो विंध्यन शैल समूह के चट्टानें हम लोग कैमूर और रोहतास में पाया जाता है। गोंडवाना बता ही दिए, धरा बता ही दिए कहाँ पाया जाता है। फिर क्वांटनरी चट्टानें के बारे में बात करेंगे कि बिहार का लगभग मैक्सिमम क्षेत्र कवर करता है क्वांटनरी शैल चट्टानें। क्वांटनरी शैल चट्टानों को हम लोग हिमालय या छोटानागपुर का पर्वतीय क्षेत्र बोलते हैं। क्वांटनरी शैल चट्टानों को हम लोग क्या बोलते हैं? हिमालय या छोटानागपुर का पर्वतीय पठारी क्षेत्र। ये जो है ना, बिहार के मैक्सिमम एरिया को कवर करता है। ये बिहार का लगभग 95% हिस्सों को कवर करता है। यहाँ की चट्टानें पाई जाती हैं। और आगे देखते हैं, अब देखते हैं कि बिहार के ये जो है खड़गपुर का पहाड़ी किस हिस्सा में पाया जाता है? तो खड़गपुर का पहाड़ी बिहार के दक्षिण पूर्व हिस्सा में पाया जाता है। दक्षिण पूर्व समझते हैं ना, ये आपका दक्षिण हो गया, ये तो पूर्व हो गया, तो दक्षिण पूर्व हिस्से में पाया जाता है। और पूछेगा कि खड़गपुर का पहाड़ी किस प्रमंडल में पाया जाता है? तो खड़गपुर का पहाड़ी मुंगेर और भागलपुर प्रमंडल में पाया जाता है। ठीक है दोस्त, हम लोग आर्कियन शैल समूह के चट्टानें इतना ही थी। अगर आपको यह सीरीज अच्छा लग रहा है तो इस सीरीज को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।